लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने अक्टूबर या नवंबर में राजस्थान में जो 5 सीटें हैं जो सांसद बन चुके हैं, वह सीटें खाली हो चुकी है, उस पर अब चुनाव होने की तैयारियां चल रही है। बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दल भी अपना भाग्य आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बागी जिन्होंने तेवर दिखाए थे वह भी अब फिर से ज़ोर पकड़ रहे हैं। बात करने वाला है 84 की, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए भारत आदिवासी पार्टी ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और अब उप चुनाव है, उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं मुश्किलें हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली 84 विधानसभा और वहाँ पर उपचुनाव, क्योंकि राजकुमार रोत वहाँ पर पिछले काफ़ी अच्छे वोटों से जीते थे। चुनाव में 70,000 के करीब वोटों से जीते थे। दूसरे राजस्थान में दूसरे नंबर पर रहने वाले जो राजकुमार रोत हैं, अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने वाला है। बताया जा रहा है कि जो भारत आदिवासी पार्टी है उसकी सेफ सीट है, इस कारण भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी और कांग्रेस अपना खुद का उम्मीदवार उतारेगी। इस कारण कांग्रेस ने भी जो अपनी कमेटी है, जो प्रभारी है, वह नियुक्त किए हैं। उसके बाद भाजपा ने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं और भारत आदिवासी पार्टी ने भी वहां पर प्रभारी बना दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी फिर से तैयार होगी। एक सेफ सीट भारत आदिवासी पार्टी मान रही है। वहाँ पर राजकुमार रोत जो 2 बार वहाँ से विधायक रहे हैं और वहाँ जिस तरह से जो लोग हैं, वहाँ का उत्साह है कहीं कि भारत आदिवासी पार्टी के उस क्षेत्र में है। तो उस क्षेत्र में बताया जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी जो कांतिलाल रोत है या फिर मोहनलाल रोत है या फिर दूसरे नाम सामने आ रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के, उन्हें उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस ताराचंद बगोरा जो पूर्व सांसद है उन्हें भी उतार सकती है और दूसरे नाम भी सामने आ रहे हैं, उनके बेटे के नाम हो या फिर दूसरे ऐसे नाम जिन पर कांग्रेस दाव खेल सकती है। तो भाजपा या तो सुशील कटारा या फिर महेंद्रजीत मालविया, हो सकता है महेंद्रजीत मालविया को फिर से पार्टी भाग्य आजमाने का मौका दे और उस क्षेत्र में महेंद्रजीत मालविया चुनाव लड़े। लेकिन कहीं न कहीं वागड़ इलाका और वागड़ इलाके में बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी तैयार हो गई है। राजकुमार रोत जिन्होंने कह दिया है कि भारत आदिवासी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, दमखम के चुनाव लड़ेगी और बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं जो स्थितियाँ पहले पैदा हुई थी, जो विधानसभा चुनाव में पैदा हुई थी, वह फिर से पैदा कर सकती है। जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी जिसके बाद 3 सीटें पहले से हैं और अगर 1 सीट फिर से जीतती है तो 4 सीटें हो जाती है। और राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जिसके पास अभी 3 विधायक और 1 सांसद है। और अब क्या होता है, क्योंकि चुनाव करीब आ गए हैं, बीजेपी एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स में है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस जिनके जो विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए, जो पुरानी टीम थी जो 11 सीटें जिता कर लाई, वह टीम फिर से एक्टिव हो चुकी है। TV9 के लिए राजेश टांगी।